And we've been raising this again and again and again. We've been raising it with the Madhvi Buch issue, we've been raising it, and it's a vindication of what we've been saying. The Prime Minister is protecting Mr. Adani, and the Prime Minister is involved in corruption with Mr. Adani. This has been clearly indicated. So, हिंदी में बोल देता हूँ. नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, एक हैं तो सेफ हैं. इंडिया में अदानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ हैं. हिंदुस्तान में अदानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता. चीफ मिनिस्टर 10-15 करोड़ के लिए अंदर चले जाते हैं और अदानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं. कारण है कि प्रधानमंत्री उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. अमेरिका में अब कारण है कि प्रधानमंत्री उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. अमेरिका में अब हाँ, अदानी पावर, मोदी पावर, पता नहीं कौन सा चल रहा है, बट दोनों एक हैं. अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अदानी जी को. 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है. हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है. ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है, मगर हिंदुस्तान में अदानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा. और ये हम मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं. अदानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए. माधवी बुच जो हैं, जो उनकी प्रोटेक्टर हैं, जिन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उनको हटाया जाना चाहिए. उन पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए. आपके सवाल हो तो पूछिए. वन बाय वन. से संसद का शीतकालीन सत्र आरंभ हो रहा है. क्या नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आप व्यक्तिगत तौर पर इस विषय को उठाएंगे लोकसभा के नहीं, अंदर? देखिए, हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं. मेरी जिम्मेदारी है एज एलओपी इस मुद्दे को उठाना. प्रधानमंत्री जी 100% इस व्यक्ति की प्रोटेक्शन कर रहे हैं और इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान के एसेट्स लिए हैं, भ्रष्टाचार करके एसेट्स लिए हैं. ये व्यक्ति बीजेपी को पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं. ये एस्टैब्लिश चीजें हैं. हम दोहराते जाएंगे. जेपीसी की मांग हमारी है, बट हम चाहते हैं कि अदानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए. और हम जानते हैं और हम देश को दिखाना चाहते हैं कि अदानी जी की अरेस्ट नहीं होगी. और इसलिए नहीं होगी क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अदानी जी के पीछे खड़े हुए हैं और उनके प्रोटेक्टर हैं. आप लोग हिंदुस्तान के युवा, आप लोगों को रोजगार नहीं मिलता, महंगाई बढ़ती जाती है, छोटा सा कोई क्राइम करता है, जेल चला जाता है. मगर अदानी कुछ भी कर ले, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और एक नेटवर्क, जिस नेटवर्क को हम एक्सपोज करके देश को दिखाएंगे. ये एक व्यक्ति नहीं है, ये अलग अलग पोजीशंस में लोग बैठे हुए हैं और एक एक करके हम आपको दिखाएंगे ये कौन लोग हैं. माधवी बुच का हमने आपको क्लियरली दिखाया है और आगे भी हम आपको रिवील करेंगे ये लोग कौन हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को हाईजैक किया है. यही पूछना चाह रही थी कि जेपीसी की मांग पर क्या विपक्ष के तमाम पार्टियों से भी आपकी बात हुई है? इस पर आप कोशिश करेंगे आने वाले सत्र में? जेपीसी इज इंपॉर्टेंट, जेपीसी होनी चाहिए. मगर अब सवाल यह है कि अदानी जी जेल के बाहर क्यों हैं? अगर
कोई भी क्राइम करता है तो नरेंद्र मोदी का कहना है वो उसको अंदर कर देते हैं। और ये जो व्यक्ति हैं जिनको अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने क्राइम किया है, और अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने हिंदुस्तान में क्राइम किया है, ब्राइब्स दी हैं, पावर को महंगा बेचा है, ये सब वहां बोला जा रहा है और प्रधानमंत्री यहां कुछ नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं कुछ नहीं कर सकते। अगर वो करना भी चाहें वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अदानी जी के कंट्रोल में है। ये मेरा मेन मैसेज देश को ये है, जेपीसी है, अदानी जी के अरेस्ट है, मगर मैं जनता को कहना चाहता हूं आप नोट कीजिए, स्कैम किया है 2000 करोड़ रुपए का, मगर मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं यह व्यक्ति ना अरेस्ट होगा ना इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा क्योंकि प्रधानमंत्री इसके साथ जुड़े हुए हैं। मौसमी राहुल जी, आपने कहा कि प्रधानमंत्री की एक तरीके से साठगांठ है और लगातार आपका जो स्टैंड है वो विंडिकेट कहीं ना कहीं हुआ। क्या आपको लगता है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इनको अरेस्ट होना चाहिए भारत में भी, जो राज्य सरकारें हैं और जो रिपोर्ट आई है, जो फैसला आया, उसमें भी कई राज्य सरकारों की संलिप्ति है जिन्होंने ब्राइब ली है, तो क्या जो राज्य सरकारें हैं, चाहे वो कर्नाटक सरकार हो, तेलंगाना ने एमओयू साइन किया 2024 इकोनॉमिक फोरम में, क्या प्रोएक्टिव कदम लेके आप हाँ, अपनी सरकारों को संदेश बिल्कुल देंगे बिल्कुल कि बिल्कुल investment बिल्कुल अदानी जी का अरेस्ट होना चाहिए और जो भी इस मामले में इन्वॉल्व है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कहीं का भी हो, कोई भी हो। हाँ सिद्धार्थ, आपने स्टेट्स के नाम लिए, राजस्थान भी इसमें इन्वॉल्व है। कुछ ही महीने पहले बीजेपी की सरकार ने इसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट राजस्थान में किया, एंड विच इज द अदर स्टेट, महाराष्ट्र। एंड महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार ने ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट किया है। वही कॉन्ट्रैक्ट छत्तीसगढ़ में था। तो मेरा कहना है जहां भी ये हुआ है, चाहे ऑपोजिशन की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पनिशमेंट होनी चाहिए, मगर मेन बात है जो किंग पिन है, जो सेंटर है, उसको जेल में जाना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए और उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इंटरोगेशन होना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि इसके पीछे कौन है। हाँ सिद्धार्थ, सर आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार किया है अडानी ग्रुप ने, और नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, जो नहीं, सामने नहीं, नहीं, सामने सुनिए, बात आ रही नहीं, नहीं, आप क्लियर रहिए, मैं नहीं कह रहा हूं। यूनाइटेड स्टेट्स में इन्वेस्टिगेशन हुआ है, एफबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया है, एफबीआई कह रही है। मैं पहले से रिपीट करता जा रहा हूं कि अदानी जी हिंदुस्तान में रोज भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मगर ये अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कहा है। तो क्या सर अब जो विपक्ष की सरकारें हैं, जहां जहां पर अडानी की जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनका भी अब रिव्यू होना चाहिए कि किस चीजों से दिए गए हैं और क्या बॉयकॉट करेगा विपक्ष? मैंने कल 2-3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल साफ कहा है, जहां भी करप्शन है वहां पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मगर इन्वेस्टिगेशन अदानी जी से शुरू होगी और जब तक अदानी जी अरेस्ट नहीं होंगे तब तक क्रेडिबल बात नहीं बनेगी। तो शुरुआत वहां से है, अदानी जी को अरेस्ट कीजिए, उनका इंटेरोगेशन कीजिए और फिर जो भी इसमें इन्वॉल्व है पकड़िए। और एंड में मैं आपको बता रहा हूं नरेंद्र मोदी जी का नाम निकलेगा, क्योंकि बीजेपी की पूरी फंडिंग, पूरा फंडिंग स्ट्रक्चर इस व्यक्ति के हाथ में है। इसीलिए प्रधानमंत्री चाहे भी कुछ नहीं कर सकते। एक प्रकार से अदानी जी ने हिंदुस्तान को हाईजैक कर लिया है, हिंदुस्तान अदानी जी के ग्रिप में है, इसलिए उनके हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, ये पार्टनरशिप है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और एक तरफ अदानी जी। और मैं आपको यहां कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी अदानी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, कैपेबिलिटी नहीं है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कि वो अदानी जी को अरेस्ट करें, क्योंकि जिस दिन उन्होंने अदानी जी को अरेस्ट किया उस दिन वो भी जाएंगे। हाँ संजीव। Rahul ji, you've been raising this issue relentlessly over past many months, but nothing has happened. So how do you How do you intend to? In India, nothing is happening. No, you're misunderstanding. Let me complete the question. So how do you intend to intensify this demand of yours, and also whether you've been demanding more scrutiny by the Parliament of Indian institutions? So how do you? No, you're missing the point. See,
It is not that nothing has happened. The Prime Minister's credibility has been destroyed. Right? We are working. We know that there is going to be no government institution that is going to help put Mr. Adani where he belongs. We know that. Because the entire government is controlled by the Prime Minister. But what we are doing, and we have done very successfully, is prove to every single Indian youngster that Mr. Adani and Mr. Modi are the same thing. That Mr. Modi is corrupt. That Mr. Adani is his bagman. This is proved. Right? And now what we are going to do, as I've already mentioned, slowly, we are going to find different people in this network and expose them to you. We have already exposed to you one lady called Madhavi Butch. We've also shown you how she is connected to Mr. Adani. And we're going to show you vast number of other people who are involved in this thing. By the end of it, India will know who are the people, every single one of them. तो अडानी के इस पूरे मामले पर कांग्रेस सांसद, आपको बता दें, राहुल गांधी द्वारा बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। किस तरीके से राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि अमेरिका में भले ही आरोप तय हुए हैं, लेकिन भारत में अडानी की गिरफ्तारी संभव फिलहाल प्रतीत नहीं हो रही है। तमाम तरीके के उन्होंने आरोप भी जो केंद्र में सरकार है उस पर लगाए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाते हुए नजर आए। इसके साथ ही आपको बता दें, राहुल गांधी ने साफ तौर पर यह भी कहा कि तमाम जो सीएम थे उन्हें अरेस्ट किया गया इन पूरे मामले में। फिलहाल अडानी जो है वो स्वतंत्र होकर, फ्री होकर घूम रहे हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें, राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि अमेरिका की कोर्ट में आरोप तय हुआ, लेकिन भारत में अडानी को कोई छू भी नहीं सकता है। तो ये तमाम तरीके की बातें यहां पर की गई हैं और एक बार फिर से उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अडानी को, गौतम अडानी जो हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जा रहा है, संरक्षित किया जा रहा है, सुरक्षित किया जा रहा है, बैकअप दिया जा रहा है। तो ये तमाम तरीके के एलिगेशन जो आपको बता दें, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तमाम तरीके की बातें यहां पर की गई हैं। माधवी बुच का भी उन्होंने नाम लिया, जिस पर एक्शन लेने की बात कही गई है। तो आपको बता दें किस तरीके से कथित जो पूरा मामला है, अमेरिका की अदालत में इस पर सुनवाई हुई, इसमें गौतम अडानी पर आरोप तय हुए। उसी पूरे मामले पर जो राहुल गांधी, आपको बता दें, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, साफ तौर पर तमाम बातें उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई। मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि आगे जो शीतकालीन सत्र है, बाकायदा उनकी तरफ से ये मुद्दा उठाया जाएगा। साथ ही साथ उनके द्वारा ये भी कहा गया कि तमाम जो राज्य हैं, जिन राज्यों का अडानी ग्रुप के साथ, आपको बता दें कि सहयोग होकर किसी प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, उसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। तो साथ ही साथ आपको बता दें कि किस तरीके से राहुल गांधी द्वारा साफ तौर पर यह भी कहा गया कि अडानी द्वारा पूरे भारत की जो संपत्ति है, इंडिया का जो असेट है, उसे कंट्रोल किया जा रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम सब जानते हैं कि अडानी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो तमाम एलिगेशन, तमाम तरीके के आरोप जो है वो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा बाकायदा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया गया। किस तरीके से केंद्र की सरकार, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने प्रहार करते हुए एक बार फिर से कहा कि वो गौतम अडानी को साफ तौर पर बचा रहे हैं, उनके द्वारा बचाया जा रहा है। और चलिए सीधे रुक लेते हैं, हमारी सहयोगी तेजश्री का इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। तेजश्री, एक बड़ा मामला देखिए यहाँ पर सामने आया है, कथित तौर पर यह पूरा मामला है जहाँ पर अमेरिका में देखिए किस तरीके से सुनवाई हुई, आरोप तय हुआ और ताबड़तोड़ उसी पर जो कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी, उनके द्वारा प्रेस ब्रीफिंग की गई, तमाम तरीके का आरोप लगाते हुए। और एक बार फिर से पीएम को भी उन्होंने घेरा है राहुल गांधी ने, और किस तरीके से कहा है कि अडानी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हालांकि साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें कोई छू भी नहीं सकता, क्योंकि लगातार उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बचाया जा रहा है। तेजश्री जी बिल्कुल, देखिए, गौतम अडानी के खिलाफ यूएस की कोर्ट में अरेस्ट वारंट जो है वो जारी किया गया है और उन पर लगभग 250 मिलियन डॉलर की रिश्वत लेने का आरोप है। और इसी के संदर्भ में राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता भी हैं, उन्होंने फिलहाल एक बड़ा बयान दिया है। वो इस वक्त एक प्रेस वार्ता कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि वो इस बात को वो इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है, श्योर है कि नरेंद्र मोदी का भी नाम इस पूरे मामले में सामने आएगा, ऐसा उनका कहना है। और वो ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अडानी को गिरफ्तार करने में सक्षम नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस दिन अडानी को गिरफ्तार किया जाएगा उस दिन
प्रधानमंत्री भी अंदर जाएंगे। ये इस तरह की बड़ी बात राहुल गांधी फिलहाल कह रहे हैं। और केवल राहुल गांधी ही नहीं, देखिए जितने भी तमाम विपक्षी नेता हैं वो अब बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कई सारी टिप्पणियां कर रहे हैं, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह हो या फिर कांग्रेस के नेता हो या फिर तमाम अन्य पार्टी के विपक्षी दल के नेता हो, वो लगातार यही कह रहे हैं कि ये पहली बार नहीं है कि इस तरह का कुछ मामला सामने आया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में भी अडानी का नाम मुश्किल है, तब भारत के कई विपक्षी नेताओं ने मांग की थी कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और विपक्ष का कहना है कि तब भी बीजेपी ने कार्रवाई नहीं की थी। फिलहाल अभी ये देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया जो है वो आती है, क्योंकि जाहिर तौर पर ये मामला जो है काफी बड़ा हो गया है, क्योंकि इस पर बिल्कुल, क्योंकि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरे में लेते हुए यहाँ पर तेजश्री, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी भवतोष सिंह, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। भवतोष, निश्चित तौर पर आप अपनी बात जारी रख सकते हैं, किस तरीके से अमेरिका में पूरा ये मामला इन पर तय हुआ है, आरोप तय किया गया है, उसी पर ताबड़तोड़ राहुल गांधी द्वारा ये प्रेस ब्रीफिंग की गई, उस पर डिटेल में जानकारी आपसे चाहेंगे भवतोष। देखिए श्वेता जी, ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है उसने कल एक इंडाइटमेंट ऑर्डर, या भारत की भाषा में बोले तो एक चार्जशीट उन्होंने फाइल की है, जिसमें काफी संगीन आरोप लगाया है। ये कहा है कि गौतम अडानी और उनके जो भतीजे हैं सागर अडानी और अडानी ग्रुप के कई सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, इन्होंने करीब 235 मिलियन डॉलर, उसको अगर भारतीय करेंसी में बोला जाए तो करीब 2300 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, यहाँ के सरकारी ऑफिशियल्स को, जिससे कि इंडिया में पावर प्रोजेक्ट्स सेटअप हो जाए कई राज्यों में। उसके एवज में ये कहा जा रहा था कि जो इंडियन जो कंपनीज थी उनको करीब 2 बिलियन डॉलर के आसपास का उनको प्रॉफिट होगा 20 साल के बीच में। लेकिन जब अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज ने जब अपनी यूएस में स्टॉक मार्केट में फाइलिंग्स की थी, ये बात उन्होंने छुपाई थी। छुपाने की वजह से ये एक ढंग से ये करप्ट प्रैक्टिसेस में आता था, और इस वजह से सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ही नहीं चार्जशीट फाइल की है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो भारत की सेबी की तरह है, उन्होंने भी एक अपनी चार्जशीट फाइल की है। तो अडानी ग्रुप के ऊपर 2 एलिगेशंस फाइल किए, 2 टाइप के एलिगेशंस हैं, सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने नहीं किया है, सिक्योरिटी कमीशन ऑफ यूएस ने भी उनके खिलाफ एक ढंग से चार्जशीट फाइल की है। अडानी ग्रुप ने ये एलिगेशंस को डिनाई किया है। जहां तक भारत सरकार की बात की जाए तो अभी तो भारत सरकार ने कोई भी टिप्पणी नहीं की है, क्योंकि उनको टिप्पणी वो शायद आगे दिन में वो एक अपना फॉर्मल स्टेटमेंट इशू करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं। बीजेपी ने कहा है कि ये जो पावर प्रोजेक्ट्स थे वो ऑपोजिशन स्टेट्स में आ रहे थे। कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने बहुत बड़ा बयान दिया है, उन्होंने ये कहा कि गौतम अडानी की गिरफ्तारी होनी चाहिए।